गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था, जो भी हमने कंसेप्ट कल की क्लास में हमने अटेंड किए थे, कुछ कंसेप्ट सीखे थे, आज उन्हीं क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में हम एनालिसिस और सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए एसएससी मेंस के 2017-18-19 में। तो आज ये मान के चलो कि आज जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, आज तुमको पता चलेगा कि रियल कैलकुलेशन क्या होता है। आज ही हमारे पास मान के चलो कि 50-55 मिनट की जो क्लास रहती है हमारी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 से 4 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बट ये क्वेश्चन तुमको देखने में बहुत डिफिकल्ट होंगे, तुम्हें लगेगा कि आई एम एनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट इन क्वेश्चन को हम समझेंगे बहुत देर मतलब बहुत ही डिटेल में ये क्वेश्चन होंगे सॉल्व, है ना। बहुत ही पेचीदा कैलकुलेशन, बहुत हार्ड, 29 का टेबल, 23 की, 73 तक की आपको टेबल का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आज की जो क्लास हमारी बहुत ही अटेंटिव है, आपको बिल्कुल भी क्लास लीव नहीं करना है। अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन अटेंड कर रहे हो तो क्लास लीव हो गया, जो भी है। तो आज मान के चलो कि अपने फ़ोन को एक हिसाब से बंद करके रखो, जो सिम है अपने सिम बंद करके रखो, ठीक है। चलो, तो सब लोग भले आज पेन कॉपी यूज मत करना तो पढ़ना है, लिखना तो पड़ेगा ना, जो यहाँ लिखा जाऊँगा मैं। आज जो भी क्लास होगी तो कल के जो क्वेश्चन होंगे तो इसका रिवीजन ज़रूर करना आज की क्लास का, क्योंकि आज की क्लास की थोड़ा कंसेप्चुअल चलेगा, यूज चलेगा, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना पड़ेगी। और ये जो एनालिसिस जो हो पाएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तब बन पाएंगे। तो आप सोचोगे सर कैसे करने रहे, तो नहीं ना, बट उसके पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सभी के लिए जो सॉल्व करना है। कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने सॉल्व? हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव सॉल्व? पहले कितने क्वेश्चन हो गए थे? हाँ, 39 या 40? कन्फर्म करो, 40। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 करना है हमें आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.325 इंटू 0.325 प्लस 0.175 इंटू 0.175 प्लस 25 इंटू 0.00455 क्लियर। is whole divided by 5 into 0.0065 into 3.25 minus 7 into 0.175 into 0.025, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। प्लस 0.5 अपॉन में 1.5, है ना। इसकी वैल्यू एज लिख रहा हूँ, मतलब एज यहाँ लिख देता हूँ। क्या होगी इसकी वैल्यू? इक्वल का साइन मान लो कि यहाँ पर इक्वल के साइन में वैल्यू पूछी। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 3, फिर है 11/3, और फिर है 7/3, और फिर है 2, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई फ्रॉम योर साइड। आप अपनी तरफ से कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है एक हिसाब से देखा जाए तो। ये हमारा एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो करो ट्राई इसको। ये समझो एग्ज़ाम ही है आप लोगों की, है ना। तो वही चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मान के चलो ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया मान लो, तो आप 1 मिनट में ही सॉल्व कर रहे हो, तो बाकी क्वेश्चन के लिए आप मान के 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 5 में, 15 सेकंड में। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन 30-30 सेकंड में ही सॉल्व हो। कुछ क्वेश्चन 5 के हिसाब से भी हो जाए, है ना। चलो ध्यान से देखो इधर। अब ये यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो बन रहा है हमारा,
ये 0.325 0.325, यहाँ पर 0.175 और प्लस का लगाए, मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये हमारा ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है और ये प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है और ये क्या हो रहा है प्लस 2ab बन रहा है, होगा कि नहीं, प्लस का साथ ये हमारा 2ab का फॉर्म बनेगा ही बनेगा, यहाँ 2a और b बनेगा कि नहीं। चलो अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ पर ये माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का, दो ही फॉर्मूले होते हैं ना, आइडेंटिटी तो दो ही होती है ना हमारे पास कि ए क्यू माइनस बी क्यू होगा या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है क्या, हाँ 60 पंचे के तो 135, मतलब एक हिसाब से देखा जाए 65 इंटू 5 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 65 इंटू 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 325। मतलब अगर देखा जाए, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं 5 इंटू 60 इनका मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो मेरे पास 3.25 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, मतलब ये 3.25 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए की वैल्यू हमने पता कर ली, यहाँ भी ए का वैल्यू 0.325 हो रहा है, 325 मतलब यहाँ पर देखा जाए मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.325 होगा, समझ में आ रही है ना, ये 4 डिजिट है, 4 डेसिमल है यहाँ पर। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट। अब यहाँ पर माइनस का साइन है भैया, माइनस है, अब यहाँ पर भी कोई बी की वैल्यू मिल रही है क्या, यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाएंगे तो कोई नंबर मिल रहा है, बी की वैल्यू क्या 0.175 हो रहा है। अगर मैं इसका 25 मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 इंटू 7 कर रहा हूँ, मतलब 0.025 का अगर मैं मल्टीप्लाई 7 में कर रहा हूँ तो हमारे पास 0.175 आ जाएगा। 25 सत्ते कितना हो रहा है 175 और 3 डिजिट बार 0 तो 3 डिजिट बार मैंने 0 लगा दिया। तो देखा जाए तो हमारे पास ये माइनस ये इसका किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये तुम्हारा 3.0.3.25 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं। अब इसी प्रकार से ये माइनस का लगा है और यहाँ पर कितने का बन रहा है 0.175 का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। कोई डाउट किसी को यहाँ तक है, मतलब ये हमारा ऊपर a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्म बन गया। कोई डाउट किसी को, क्लियर है। मतलब ये आइडेंटिटी बन गई हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बनेगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, ये होगा ना a माइनस बी ए प्लस बी, ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे ऊपर टर्म क्या बचेगी a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ये टर्म बचेगी नहीं। कोई डाउट किसी को, मतलब ये हमारी पूरी टर्म बची। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 0.325 है और b की वैल्यू हमारे 0.175, वही नीचे वही है, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा है 0, ये डेसिमल से डेसिमल हट ही जाएगा तो क्या बचा प्लस का 5/15 बचा कि नहीं। मतलब अगर a प्लस बी ए माइनस बी करते हैं, मतलब अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 0.325 और अपॉन 0.325 प्लस 0.175 लिखा है ना। और यहाँ पर भी क्या देखा जाए a की वैल्यू भी यही है 0.325 और माइनस 0.175। इस प्रकार से यहाँ ये क्या 5 का 5 या 15 तो कितना 1/3 बचेगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो यहाँ भी 3 डिजिट हैं डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3, यहाँ भी देखा जाए तो सब में हट ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिजिटल का जो सब पूरा जो 3 और 3 देखा जाए तो 3 का फॉर्म बन रहा है और नीचे यहाँ भी जरूरत हमारा 3 का ही फॉर्म बन रहा है कि नहीं। जब हमारे पास डेसिमल का सम 3 के ऊपर बराबर फॉर्म बन जाए तो वहाँ से सबका डेसिमल हट जाता है। मैंने बताया था कि नहीं कल, अरे बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं। तो 0.325 मतलब 325 175 जोड़ो 5 5 10 5 5 10 तो बचा 0, बचा 1 हो गया 8 2 10 0 बचा 3 2 तो 500 हो गया। नीचे कर 5 5 10 0 मैं 5 में से 5 गया 0, 12 में 7 गए बचे 5 बचा 1 बचेगा 2 तो ये आ गया 150, 0 से 0 यहाँ गया प्लस का 1/3 बच ही रहा था यहाँ पे हमारा। कोई डाउट। 5 या 15 और 5 धम ये 10/3 हो गया, मतलब 10/3 और प्लस 1/3 डिनोमीटर सेम तो पूरा 11/3 ऑप्शन पहला डी, क्लियर। ये आया था तुम्हारा एसएससी सीपीयू 2019 में। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, उस फॉर्म को उस हिसाब से चीज़ें बनेगी हमसे। ये क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं था, कल के जैसे ही था। आज की जो क्लास होगी इस वाली क्वेश्चन स्टार्ट होगी जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 40 था ना, 41 था ना, ये 40 हो गए ना, 41 क्वेश्चन था 41, 40 हो गए ना। 41 नंबर है, 41 है, ठीक है। चलो समझ आया कि नहीं, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? बोलो भाई, क्लियर आया समझ में। तो क्वेश्चन की वैरायटी इस फॉर्म में रहेगी और
किसी न किसी एग्ज़ाम में डेसिमल से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आते ही हैं। इतने दिन हो गए हैं, 2 से 3-4 दिन से आपके लिए डेसिमल का ही चल रहा है हमारा पोर्शन, समझ आ रहा है। चाहे आपकी बैंक की एग्ज़ाम हो, चाहे SBI PO हो, देख लें डेसिमल के बहुत सारे कुछ पिछले साल के क्वेश्चन उठा के भी देख लेना, कम से कम हर 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और आने वाली एग्ज़ाम में भी आएंगे ही आएंगे। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चलो देखो इधर 42 है क्वेश्चन, लिखेंगे 42 में है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुकना थोड़ा, है ना, इंक भर लूँ, है ना। तो क्वेश्चन ये है हमारा, द वैल्यू ऑफ, अरे यार तो इंक भरी, 42 है, देखो क्वेश्चन है हमारा, लिखो 0.13 का होल स्क्वायर, 0.13 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर लिखना है द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर, 0.21 का स्क्वायर अपॉन में 0.39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 81 0.07 का स्क्वायर, ओके, ध्यान से समझो, और जिससे ये क्वेश्चन बन जाएगा मेरी तरफ से 101 रुपये इनाम। फिर है 2.4 की पावर 4, ठीक, प्लस 3 इंटू 11.52 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय, प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 2.4 की पावर 6 प्लस 6 और ब्रैकेट में 2.4 की पावर 4, क्लियर, प्लस 3 इंटू 17.28, क्लियर है। हम इसको सॉल्व करके बताना है ना। और यहाँ पर लिखा देख रहे द वैल्यू ऑफ ये इज लाइज बिटवीन, क्वेश्चन समझो क्या तरोड़ मरोड़ के उन्होंने पूछा, इज लाइज बिटवीन, है ना। मतलब अगर इस क्वेश्चन और इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू किस किस के बीच आएगी, क्वेश्चन समझ लो बेटा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप ऑप्शन से भी नहीं कर सकते हो, आप पता ही नहीं कर सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि इसकी वैल्यू मान के चलो 0.4 एंड 0.5 के बीच हुई। अब 0.4 0.5 का मतलब क्या हुआ, 0.40 0.50, मतलब क्या होना, 0.46 आ रहा है, 0.48 आ रहा है, या 0.49 वाट एवर। नेक्स्ट है 0.7 एंड 0.8, ये भी समझो वही कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है 0.5 एंड 0.6, क्लियर। नेक्स्ट है 0.6 एंड 0.7, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये बता, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया होगा कि नहीं, जवाब दो कि मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, हैं, पूछा गया होगा कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ, इसको और इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी क्या इनमें से किन ऑप्शन के बीच, किसके बीच में लाइज करेगी, किसके बीच में इसकी आंसर रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये आया था CPO 2019 में, ठीक है, एज वेल एज दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, समझ लो। अब तुम दिल्ली पुलिस में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो स्टेट वाइज जो SI की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो बेटा कंपटीशन बढ़ गया है आजकल। जो पिछले 4-5 साल का सिनेरियो देखना हो, 8 से 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, है ना, तो वो चीज़ तुमको आ जाएगी तुम्हें समझ में। ये क्वेश्चन पूछा गया है CPO 2019 और दिल्ली पुलिस वगैरह में। तो जितनी भी पुलिस वगैरह की एग्ज़ाम होंगी, तो जो आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो SSC की तैयारी करते हैं या बैंक की IBPS की तैयारी करते हैं या फिर SBI PO की या फिर RRB की, तो वो ये सोचते हैं अरे यार हमारा तो टफ आता, अच्छा मैथ्स आता, अर्थमेटिक्स,
है ना, और यहाँ पर ये आ रहा है ना, तो वो देती नहीं है। क्या है, कांस्टेबल के एग्ज़ाम देंगे क्या हम, अरे हम वो ग्रेड 3 के एग्ज़ाम देंगे क्या। तो बेटा आजकल छोटी छोटी एग्ज़ाम का ही बहुत अच्छा लेवल हो गया है, उनको उठा के देखना पेपर अब, क्योंकि कंपटीशन बहुत भयंकर है अब, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम, और ऐसे अब आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 साल का सिनेरियो यही रहा है हमारा, इसलिए हम इन बेसिस पे हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, चलो इसको सोल्व करो, मुझे आंसर बताओ। चलो देखो मेरे सब लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इनसे नहीं बन रहा है। 0.13 का होल स्क्वायर लिखा है, 0.21 का स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है, 0.21 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, और ये क्या लिखा रहा है हमारा 0.07 का स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है एक हिसाब से, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बनेगा ना, मतलब कुछ ना कुछ कैंसिल होना है, ये इस टाइप की लॉजिक बन रहा है। अब ये बताओ, अगर मैं ये 81 जो लिखा है, मतलब 0.13 का स्क्वायर लिखा और प्लस 0.21 का स्क्वायर लिखा मैंने, ठीक है, 0.21 का स्क्वायर लिखा मैंने, और नीचे लिखा मैंने 0.39 का स्क्वायर लिखा, तो क्या 81 को मैं 9 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, 0.07 का स्क्वायर। वही कंडीशन जो मैंने आप लोगों को कल सिखाई कि अगर a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर होता तो हम b कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ab का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते कि नहीं। मतलब हम इस टर्म को 0.13 का स्क्वायर और प्लस 0.21 का स्क्वायर अपॉन में 0.39 का, देखो मुझे चाहते तो मैं कुछ नहीं कहीं पूरा सॉल्व कर दूँ, बट तुमको समझाने के हिसाब से ये स्टेप मुझे लिखना पड़ रही है, ठीक है। स्क्वायर हो गया प्लस, अब 9 ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 9 इंटू 0.07 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.63 होगा कि नहीं, मतलब ये 0.63 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, कैन यू राइट और नॉट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 ऐड करोगे तो मतलब 2 4 डिजिट निकलेंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट, डेसिमल के बाद 4, यहाँ डेसिमल के बाद 4 डेसिमल, मतलब देखा जाए तो सबका जो हमारे पास जो 4 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, तो सबका डेसिमल हट जाएगा कि नहीं, हट जाएगा ना, हटेगा कि नहीं, हट जाएगा, सबका डेसिमल हट जाएगा यहाँ से। अब ध्यान से देखो, अब ये देखो, ये जो टर्म दे रखी है 13 का, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, तो देखा 13 3 39, और यहाँ पर देखा था 21 3 63, मतलब ऊपर का जो न्यूमरेटर है या नीचे का जो डिनोमिनेटर है, ये 3 टाइम्स है न्यूमरेटर का, मतलब हर है जो हर अंश का 3 गुना है कि नहीं। तो क्या हम इसको यही लिख सकते 1/3, और ये स्क्वायर लगा तो 1/3 का स्क्वायर बाहर आएगा कि नहीं, कैन यू राइट और नॉट, हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 30 मतलब के सबसे 0 हटाई दो ना यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार दिमाग ख़राब होता होगा, 0 डेसिमल हटाई दो यहाँ से। चलो अब ऊपर क्या बचेगा, 1 लिया हम, ऊपर तो 1 ही लिया हमने, सिर्फ ऊपर हमने 1 कॉमन लिया, तो 1 की वही टर्म आ जाएगी, मतलब देखा जाए तो 13 का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं। और नीचे हमने इसको 3 लिया कॉमन, तो इसका अंदर भी 3 से करेंगे तो 13 3 तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर आएगा और प्लस 21 का स्क्वायर आएगा। ये दोनों की टर्म देखे हैं तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हैं, तो हम इसको सोल्व किया तो ये आ गया हमारा 1/9। क्या आ गया, 1/9। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को कोई डाउट। और यहाँ पर हमारे डिवीजन का साइन चलते ही आ रहा है। अब हम इस वाले टर्म को सोल्व करेंगे। अगर किसी का ये 1/9 आया हो तो बता दो आंसर किसका आया है, तो वेरी गुड फॉर देम। और जिनका नहीं आया तो किसी ने ये सॉल्व किया कि नहीं, 2.4 की पावर 4 का फॉर्म में ये सॉल्व किया, ये वाला राइट वाला है, हैव यू ट्राइड, ये वाला ट्राई किया कि नहीं। ध्यान दो, अब ये जो फॉर्म जो देकर रखा है हमारे लिए इस क्वेश्चन में, तो समझ लो ये मान के चलिए 2.4 की पावर 4 है, ठीक है। ध्यान से देखो 2.4 मतलब 24 है, 24 का स्क्वायर हम क्या करते हैं तो 576 आता है कि नहीं। अगर मान के तो 2.4 का स्क्वायर करते हो तो 5.76 होता है, 5.76 होता है। अब 5.6 होता है तो अगर देखा जाए तो 11.52, अगर 5.6 का मतलब अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ 5.76 में, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 2, कितना हो जाएगा 11.52 आएगा। ये मतलब जो 11.52 है ये 2 टाइम्स है 5.76 का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर 3 एजिटी लिखा है, इंटू मैंने क्या लिखा 2 इंटू 5.76। आपको इतना ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब ये तुम बोलो सर आएगा कैसे, जब इस टाइप के जब 100 से 200 जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, जब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो पूछे वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्लास में। +9 एजिटी लिख दिया मैंने। अब इसी फॉर्म में नीचे का भी टर्म होगी हमारी, ये लिखा 2.4 की पावर 6 लिखा है, भैया भाई के भाई लिख दी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब ये लिखा है 2.4 की पावर 4 लिखा है, क्या लिखा है 2.4 की पावर 4। इसको यहाँ से कुछ नहीं बन रहा है, 2.4 यही रहने दो, क्योंकि हमने यहाँ पर आपने पढ़ा होगा पहले x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36, ऐसा आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। एक होता है क्वाड्रिक का फॉर्म, तो कोई पावर के ऊपर डबल पावर चलते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो अब ये 6 हो गया, 2.4 की पावर यहाँ पर 4 हो रहा है, ठीक है। प्लस अब ये देखो ये 3 × 17.28 है, क्या लिखा है ये 17.28 है। ये भी इसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर लगा हुआ है, कुछ ना कुछ नंबर लगा हुआ है। अगर इसी में 5.6 में अगर ये कितना 2 5 10 11 के पास जा रहा है और ये 5.6 मतलब 5 या 15 एक हिसाब से जाए तो 3 का मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं तो 11 डेसिमल ये जो 70.28 है ये 3 टाइम्स है 5 डेसिमल से। देखो करके दो 3 × 18 8 बचा 8 1 3 7 21 और 1 22 2 बचे 2 3 5 15 2 17 तो 17.28 आ रहा है। मतलब ये जो नंबर है 17.28 ये किसका है 3 टाइम्स है तुम्हारा 5.76 का। तो यहाँ पर 3 एज टी लिखा और इसको मैंने लिख दिया 3 × 5.76। समझ पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चन, डिवीजन चल ही रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 2.4 की पावर ये हमारा 4 हो गया प्लस 3 दूनी 6 हो गया, क्या हो गया 3 दूनी 6 और यहाँ पर ये 5.76 है। मैंने बोला कि क्या हम इसको 2.4 का स्क्वायर नहीं हो सकता, इसको लिख दिया 3 दूनी 6 और ये 2.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो इस 5.6 को मैंने लिख दिया 2 और यहाँ प्लस का 9 एज टी लिख दिया इज होल डिवाइडेड बाय 2.4 की पावर 6 प्लस 6 × 2.4 की पावर 4 प्लस अब 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई कर दिया 3 3 जा 9 और 5.6 को फिर से लिख सकते हैं 2.4 की पावर 4। कैन यू राइट और नॉट, लिख सकते कि नहीं, अरे लिख सकते कि नहीं। क्वेश्चन को आप सिर्फ ध्यान से देखते जाओ। मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे यहीं कहीं सॉल्व कर देता, बट तुमको समझाने के लिए पूरी मुझे प्रोसेस बतानी पड़ रही है। मुझे मालूम है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, आई नो लगना चाहिए, बट क्वेश्चन है उस वैरायटी का। बट ऐसा नहीं है, अगर ये क्वेश्चन 1.5 मिनट लगा रहे थे इसके आसपास या आगे पीछे ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे जो 10 से 5 15 15 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, तो आपका पूरा टाइम वहाँ पर कवर हो जाएगा। आपके लिए एग्जाम में जो 30 क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन जो आते हैं या 25 क्वेश्चन जो आते हैं, जो पीरियड ऑफ टाइम दिया उन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन उसी फॉर्म में ही फ्रेम होते हैं कि आप विद इन द टाइम यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये है, मुझे मालूम है इस क्वेश्चन के सॉल्व करने 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट भी लग जाएंगे, तो बाकी क्वेश्चन आपके आसानी से होंगे। जहाँ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है उसके आसपास हमेशा ईजी क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा फॉर्म बना रहता है पेपर में, तुम देखना। चलो इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो ये 2.4 की पावर 4 यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर ये 2.4 की पावर 6 यहाँ पर ये अब देखा जाए इस पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म सेम है, ये भी है कि नहीं, सेम ही है। अरे सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं, बट यहाँ पर ये आ गया एक्स्ट्रा। मतलब अगर इन सब में से मैं 2.4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मैं क्या लिख देता हूँ 2.4 की पावर 2 में कॉमन ले लेता हूँ, मान के चलो 1/2.4 की पावर अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ऊपर तो वही की वही टर्म है ना हमारा 2.4 की पावर 4 प्लस 6 × 2.4 की पावर 2 और प्लस का 9 और नीचे मैंने वही लिखेंगे। जब पावर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितनी बचेगी 6 में से 2 नहीं बचेगी 2.4 की पावर 4 और प्लस और ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 6 × 2.4 की पावर ये कितनी हो जाएगी 2 और प्लस ये तो बाहर ही हो गया ना तो बचा 9 और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो बच्चों कैंसिल हो जाएगी। समझ आया। तो हमारे पास डिवीजन के बाद नीचे क्या बचा 1/2.4 का स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, क्लियर है ना। अब हम इसको सॉल्व करना है। तो ये डिवीजन का साइन है आपके लिए, जब भी बताते ये 1 के अपॉन में चला जाता मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 × ऊपर चला जाएगा 2.4 की पावर 2 अपन 9 लिखा है, 9 से कैंसिल नहीं होता है। मतलब ये देखो जब भी कोई भी नंबर डेसिमल में रहता है तो उसको पार्ट के हिसाब से मत सोचो, जो आपके लिए बचपन में सिखाया गया है कि बेटा 6.3 6.4 भैया 6.3 एक हिसाब से ऊपरी फॉर्म में देखा तो 63 तो होता है। अगर मैंने आपसे बोला 2.5 अब देखो अरे हाँ आधा है ये, ढाई है ये, तो उसको ये भी तो समझो भाई से वो 25 भी तो है, तो ये 2.4 है तो एक हिसाब से 24 है कि नहीं। 9 का अगर देखा जाए देखो कैलकुलेशन करते हैं मेजी कैसे हैं, ये 1/9 है तो 3 × 3 लिख दिया मैंने, 2.4 मतलब 2.4 मतलब एक हिसाब देखा 24 है, 24 है कि नहीं
अरे 24 है कि नहीं, 2 डेसिमल 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये 3 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 0.8 टाइम जाएगा, 3 8 है 24, होता है कि नहीं। तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारा 1/3 इंटू 0.8 का स्क्वायर, होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, जवाब दो मुझे। कंफ्यूज ना होकर सीधे क्वेश्चन इसको ऐसे ही समझ लो जो तुम लोग समझते आए हो, क्योंकि मेरा काम समझाना है, बाकी आपको दिमाग लगाने के हम कैसे भी कर। 1/3 इंटू 3 लिख दिया, इसको मैंने 2.4 और 2.4 लिख दिया मान लो, ठीक है। इससे 3 से करा तो ये 0.8 हो गया, और इससे करोगे 3 तो ये भी 0.8 हो गया, तो ये बचेगा तुम्हारा 0.8 का होल स्क्वायर, मतलब देखा जाए तो 0.64 हो जाएगा। क्या आ गया, 0.64। अब ये बताओ 0.64 किसके बीच में होगा, होगा कि नहीं, 6 0 और 7 0, मतलब 64 किसके बीच में आएगा, 6 और 7, 0.6 और 0.7 के बीच में। तो ये था हमारा करेक्ट ऑप्शन डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब आप बोलो सर आपने पहचान कैसे लिया, कर कैसे लिया? जब हम 70 80 100 150 क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, इस टाइप के पैटर्न के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्लिक होने लगते कि अरे ये उससे जुड़ा हुआ है, समझ में आ रही ना। तो बेटा ये अपने क्वेश्चन बहुत सारे जब पढ़ोगे 15 20 दिन 5 6 एक चैप्टर को आप रोज 2 4 6 दिन में से 2 4 क्वेश्चन उठा के देखोगे ना 10 12 दिन, तो इन टाइप के क्वेश्चन पर आपकी कमांड हो जाएगी, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, अपन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ही लोगे। बात समझ में कि नहीं। तो देखो जो बच्चे जो तैयारी करते हैं, जो आउट ऑफ 200 में 200 लाते हैं, है ना, 190 प्लस नंबर लाते हैं एसएससी में, है ना, तो क्या उनका रीजन है बेटा, वो बहुत मेहनत करते हैं, रेगुलर स्टडी होती है। ऐसी नहीं होती है कि आज आ गए और 4 दिन की छुट्टी, आज क्लास अटेंड कर ली, फिर शादी में हो गया, जो भी कुछ हो रहा, वाट एवर द इशूज़ फ्रॉम योर साइड, है ना, ये मान के चलो आपके लिए एक सबसे वो व्यवधान है, एक रुकावट है ना, जो आपकी पढ़ाई में रुकावट डालती है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। चलो ये समझ आया कि नहीं सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बाकी स्टूडेंट भी बोलो, जितने भी हैं लिख दो यस सर यस सर, नहीं आए तो फिर से बता दूंगा मैं, नहीं वो देख लेना आप, ठीक है, बना हुआ है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको ये समझ आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 43 देखो। अगर ये समझ में आ गया तो आप सेम टू सेम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो मुझे सॉल्व करके बताइए और आंसर दीजिए। सबसे गंदा काम लगता मुझे ये रफ करने वाला, पूरी फोर्स लगा के एकदम स्लिप करना पड़ता है इसको, डस्टर से होते ही नहीं है साफ, आधा अधूरा होता है। क्योंकि वैसे ही तुम लोगों को दिखता नहीं होगा लाइव क्लास में, कभी स्पीड नेट की कम हो जाती होगी, बढ़ जाती होगी, कभी धुंधला दिखने लगता होगा। अब बहुत सारे लोगों को धुंधला दिखता है, लेकिन वो बोलेंगे थोड़ी मुझ पर कि सर धुंधला दिख रहा है, तो बोले सर भी क्या कर लें, है कि मुझे मालूम है। तो इसलिए मुझे बोर्ड को एकदम नीट एंड क्लीन करना पड़ता है कि अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो आपको समझ आ जाए। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर देखो, ये 42 हो गया था ना, 43 देखो। द वैल्यू ऑफ 0.0203 इंटू 2.92 2.92 होल डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 0.365 इंटू 2.4 क्लियर, इज डिवाइडेड बाय 12.12 का होल स्क्वायर माइनस 8.12 का स्क्वायर इज होल डिवाइडेड बाय 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 और 19.99 है ना, ये वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ एज है ना, पहला ऑप्शन है एज A B C
और ये डी। ठीक है, पहला है 0.05, 0.05, बी है 0.5, फिर है 0.1 और 0.01। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ जो पहले क्वेश्चन कराया था। द सेम मेथड यू विल अप्लाई हियर एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ये जो क्वेश्चन है जो दिया है ये एसएससी मेंस 2000 एसएससी मेंस 2019 का है। ये क्वेश्चन 19 का ही है, 2019 का क्वेश्चन है ये। बोलो, देखो उधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन का थीम क्या है। क्वेश्चन बोला 0.0203 देखा जाए तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट डेसिमल के बाद आ रही है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 6, मतलब यहाँ पर 6 आ रही हैं। कितनी आ रही है? 6। अरे यार मार्कर ख़त्म। 6 और यहाँ पर कितनी है? 1 और 3 4, 3 और 1 4 और 1 हो रहा है 5। ऊपर कितनी आ रही हैं? 6 आ रही हैं। ये है क्या? 365 नहीं है। अरे यार यहाँ पे 0.0 कर लो, 0 0 0 0। क्वेश्चन में 0 लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 0.0203 2 यहाँ पर 6 हो रही है, 1 और 4 5 और 1 6, यहाँ भी 6 हो रही है। मतलब अगर देखा जाए इस पूरे क्वेश्चन में तो सबसे डेसिमल हट जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल बराबर बराबर है, 6 ऊपर। अगर एक कम ज़्यादा होता है 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, जो कि मैंने चीज़ आपके लिए कल सिखाई थी कि नहीं। अगर डेसिमल कम या ऊपर या कम या ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो अभी यहाँ पर ये हमने इसको डिवाइड करके देखा तो मतलब सबसे यहाँ पर डेसिमल हट जाएगा। मतलब ये बच जाएगा हमारा 203 इंटू 292, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा हमारा 7 इंटू 365 इंटू 24 बचेगा कि नहीं हर्ष? आकांक्षा, अमन, कविता, बचेगा नहीं ये? अब ध्यान से देखो, अब हमें इसको कैंसिल करना है। तो 29 सत्ते क्या होता है? 29। अब 29 क्या है? 29 का टेबल पढ़ोगे तो 29 सत्ते कितना होता है? 203। कितना होता है? 29 सत्ते 203, ठीक। और ये 365 कितने से कैंसिल हो रहा है? हो रहा है क्या किसी से? 365 हो रहा है क्या? है? ध्यान से देखो, नहीं देखो, ये लिखा 365, यहाँ पर लिखा 292। क्या लिखा है? 292, ठीक। ये 22.4 या 2.9 है ना। इसको मैंने सही कर दिया, ठीक। 2.9 और 29। अब देखो ये देखा जाए तो 29 सत्ते 203 होता है। 29 की टेबल याद करो सब लोग, है ना। बोला था ना शुरुआत में जब कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की क्लास स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैंने लिखा था, पहला वीडियो देखना, उसमें लिखा था मैंने टेबल 1 से 30 तक और पहाड़े और स्क्वायर आपको 1 से लेकर 50 तक गया। तो 29 से कम 29 सत्ते 203, ठीक है। इतना कैंसिल हो गया तो 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना बचा? 292। कितना बचा? 200। पता ये देखा जाए 365। तो एक चीज़ याद रखने का, एक नंबर है जिस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। साल में हमारे कितने दिन होते हैं? 365 में जब भी हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 73 आता है। मतलब आप देखा जाए तो एक हिसाब से कंसेप्ट समझ लो, जब भी 365 में एक साल में तुम्हारे कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। 1 से 12 महीने होते हैं, तो 1 से लेकर 12 तक जब भी डिवाइड करते हैं उनका आंसर निकालना आना चाहिए। मैं बताऊंगा आगे जाने क्वेश्चन में होंगे ये सब यूज। चलो इतना हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 360 मतलब 73, मतलब 73 पातिया 15। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 73 इंटू 5 में करता हूँ, इंटू 5 तो हमारे पास 365 आता है कि नहीं। मतलब कि ये 73 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा? ये तुम्हारा कितने टाइम्स कटेगा? 73 भी तो आएगा ना टेबल, 2 3 6 2 7। कितने से कटेगा 73 से ये? कितने से कटेगा? 73 इंटू 4 करूँ, 4 3 12 बचा 2 1 4 7 चौक 28 29, ये हो रहा है। मतलब 73 4 टाइम्स जा रहा है और 73 5 टाइम्स जा रहा है। तो क्या बचा हमारे पास? पूरा 4/5। समझ आया कि नहीं? सबको समझ आया कि नहीं? कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का मीनिंग ये है रियल, है ना। जो कैलकुलेशन अपने पढ़ा है
अब तुम सोचो, अब किसी ने कुछ सोचा था क्या? ओके आदित्य, ठीक है, इतनी कहानी ख़त्म हो गई हमारी। ये है रियल सिंप्लीफिकेशन हमारा। अभी तो टच टच करते थे 12 का टेबल, ना 6 का ना 3 का, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिखा 12.12 का होल स्क्वायर माइनस 8.12, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी कैन अप्लाई है यार। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 12.12 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 12.12 प्लस 8.12 और क्या हो जाएगा 12.12 माइनस 8.12 होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो रहा है 0.25। अगर मैं कॉमन भी लेता हूँ तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 0.25 और प्लस का 19.99। इन दोनों को ऐड करो, क्या आता है आंसर हमारे पास 12.12 12 बार 2 2 कितना हो गया 4, 1 1 कितना हो गया 2, है ना, और 12 8 कितना हो गया 20। हो जाएगा कि नहीं, 20 हो जाएगा कि नहीं? ऐड करो, कितना आ रहा है 12 कितना है आंसर इसमें 12.12 है ना क्वेश्चन। 12.12 माने मैं नीचे, क्योंकि मैं चेक करता हूँ भैया बार बार के क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं लिख दिया बोर्ड पर, क्योंकि मेरे साथ हो गया 1 2 बार के एक डिजिट होकर पूरे एंड करते रहे आंसर ही नहीं आया फिर, क्योंकि डेसिमल में ऊपर से नीचे देखना डिफिकल्ट होता है काम। सही है क्वेश्चन 0.25 19.99, ठीक है। 0.25 ने कॉमन लिया तो 0.25 प्लस बाहर लिया तो 19.99 हो गया। अब यहाँ पर 12.12 और ये 2 2 4 और 1 1 2, तो ये हो गया 24 और 12 8 हो गया तो 20 24, मतलब 20.24 हो रहा है एक हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है 20.24। और यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करते हैं, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 0 आ जाएगा डेसिमल के बाद, 12 में से 8 गए तो बचे 4, मतलब 4 आ गया इनटू का, मतलब 4 बचेगा 4.0। कोई डाउट? अब ध्यान से देखो डेसिमल आ रहा है ना 12, इसको डेसिमल को हटा ही लेते हैं ना हम यहाँ से। देखो ऊपर भी हमारा हटा लेते हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद हाईएस्ट कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, नीचे भी हमारे पास कितने होंगे, चलो इसको ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो 0.25 हो गया यहाँ पर, और इनटू इनको भी ऐड करते 9 5 14 की 4 बचा 1 तो 10 और 2 12 की 2 बचा 1 तो हो गया 20, ये हो गया 20 डेसिमल, मतलब डेसिमल 242। तो ये से ये कैंसिल कट जाएगा कि नहीं, पूरा कट गया कि नहीं है? तो नीचे क्या बचा हमारे पास 4/0.25। कोई डाउट किसी को? 0.25 मतलब नीचे देखो ऊपर एक भी 0 नहीं है, मतलब यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर 2 डेसिमल है, कितने 2, यहाँ पर एक भी नहीं, मतलब 2 की ज़रूरत पड़ रही है, 2 की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब 4 में हम सीधा 2 0 वाला मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे से डेसिमल हमारा हट जाता है। ये होता है कि नहीं? वही कहानी हुई ना कि भैया नीचे 2 डेसिमल हटाए तो 100, कहानी वही है बट समझाने के तरीके अलग अलग रहते हैं। सीखा ना? देखो यहाँ पर डेसिमल 2 है, यहाँ पर एक भी नहीं है, मतलब ऊपर 2 डेसिमल की हमको, यहाँ पर 2 डेसिमल की हमको ज़रूरत पड़ रही है। रेट से लिख देता हूँ, रेट से मतलब यहाँ पर 2 डेसिमल की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब 2 डेसिमल 0 मतलब 2 0 वाला वो नंबर 100 है। अब ये भी सीखा होगा, यहाँ पर 25 में से 100 हटा दोगे ना तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, बड़ी वही कहानी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 25 चौक 100, तो कितना आ गया 16, क्या आ जाएगा 16, कितना आया 16, मतलब यहाँ पर 16 आ जाएगा ये हमारा। क्लियर? तो 4/5 लिखा, और जब भी डिवीजन से इनटू में करते तो वो नंबर रेसिप्रोकल के फॉर्म में चला था अपॉन में, 4 चौक 16, तो कितना बच्चा 4/5, तो इसको काट के तो 0.8 क्या आ जाएगा, कितना हो रहा है 55 40 है 0. कितना होगा, अरे 0.8/16 कि 4/20 हुआ ना। एक मिनट कुछ गलती कर दी हमने, ध्यान से देखो 4 चौक 16 है ऊपर हमारा, क्या है ये 1/20 आएगा, कहाँ 1/, 4 चौक 16 तो 1/20 नहीं आएगा। फिर रुको ये, अरे रुको जाओ यार, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो इधर, कि फ़ोन आ गया था ना अभी किसी का तो भन भन हो गया। चलो ये डिवीजन है तो इस इंटू में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/16, कितना हो जाएगा ये 1/16, ठीक है। अब ये हमारा 1/16 हो गया है, ठीक है। तो इसको हम अगर हम काटते भी हैं तो 4 चौक 16 तो कितना हो जाएगा ये हमारा 1/ कितना होगा 20 हो रहा है ना। अब 20 का करोगे तो 0.05 हो जाएगा,
ये कौन सा है 0.5 0.05, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 20 पंचे 100 करोगे ना, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चन जो थे डेसिमल वाले, मतलब डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन आगे भी हैं, आगे भी मिलेंगे हमारे लिए, है ना। तो इस वाले जो क्वेश्चन ये हमारे सॉल्व हो गए। इसके बाद नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट कंसेप्ट पर है ना। तो वो नेक्स्ट कंसेप्ट अगर तुम बोलो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर तुम बोलो कि 10-15 मिनट और रुक सकते तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन करे, आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो 4-5 दिन तक आपकी क्लास नहीं लगेगी। तो इन क्लास को बहुत अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना। जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर सिस्टम्स की और कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं वो मैंने कराए, आप अपनी तरफ से सॉल्व करो, उनको प्रैक्टिस करो, वीडियो को देखो, क्योंकि आपको खुद मालूम कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हुए वही उन्हीं क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा है। तो एटलीस्ट इन क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से करके रखो। तो जितनी भी 10 से 15-20 जो वीडियो बनी है दोनों चैप्टर को मिला के, नंबर सिस्टम की और इनको भी, तो उन्हीं क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करके सोल्व करो कि हाउ कैन आई सॉल्व द क्वेश्चन विद इन द 30 to 40 सेकेंड। क्लियर है। और जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके उसमें बोलो। तो जो भी कंटेंट चाहिए उस टाइप के कंटेंट मैं अपलोड करूँगा, छोटी 5-10-15-20 मिनट का वीडियो बना के, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, और जहाँ तक अभी तक का जितना पढ़ाया गया हो उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, दिमाग में बैठा लो कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो समहाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है, और टेक केयर योर सेल्फ। ओके, सो देन सी यू इन द नेक्स्ट वीक। ओके, बाय बाय।